हेलो दोस्तों, प्रॉफिट मस्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में, जो रिसेंटली आपने सुना होगा कि लॉन्च होने वाला है 7 तारीख को, जिसकी डेट्स क्लैश हो रही हैं जीआर इंफ्रा के साथ। एक्चुअली ये कंपनी जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, जो कि स्टार्ट की गई थी 2003 में। मेजरली ये एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है जो स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल्स बनाता है और उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है सेवरल अदर नेशंस में भी, जो कि इंटरनेशनली वेल नोन है। ये कंपनी जो कंपनी है मेजरली फोकस करती है कॉस्ट इफ़ेक्टिव पे, और उनका प्राइमरी जो गोल है वो है इनोवेशन और क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ मटेरियल्स। जब अब हम लोग बात करेंगे इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो है महाराष्ट्र में, जो कि एक हाई लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस दोनों चीज़ों पे फोकस्ड है। मोस्टली इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बेस्ड है कि वो टोटली ऑटोमेटिक है, और वो अपने क्लाइंट जो हैं उनके अकॉर्डिंगली सर्व करती है, जो कि फैले हुए हैं जापान से लेके यूनाइटेड स्टेट्स तक। सब जगह उनका सप्लाई चेन बहुत ही अच्छा है। उनकी जो अगला हम लोग बात करें इनके कंपटीटर्स की, जो मेजरली एक्चुअली हम लोगों को देखना चाहिए जब हम किसी कंपनी को देखते हैं, तो सबसे मेजर इनके कॉम्पिटिटर्स हैं रोजरी बायोटेक, जिनका लिस्ट हुआ था आईपीओ, और आपको याद होगा कि किस तरह का धमाकेदार आईपीओ था। और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसने अप्लाई करने की कोशिश ना करी हो। मिलने ना मिलने की बात अलग है, बट कोशिश सबने की होगी। और कैमकॉन स्पेशलिटी, अगर इस आईपीओ में भी आपने ट्राई करा होगा तो आपको पता होगा कि फर्स्ट डे पे क्या गेन्स थे। 135% का गेन था ऑन लिस्टिंग डे। बाद में वो नीचे आ गया, वो अलग बात है, बट आपको पता है ये दो जो मेजर कंपनीज हैं वो इनके कंपटीटर्स हैं। और उसके अलावा भी 2 कंपनीज हैं, जिसमें से एक है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जिसको आप जानते होगे रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही लिस्ट हुई है। और उसमें मोस्टली ऐसा था कि वो उसकी परफॉर्मेंस अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस है। अब भी वो स्टॉक कंपाउंड हो ही जा रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और भी अच्छा करेगा। दूसरा जो एक और जो फोर्थ इनका कंपटीटर है, मेजर कंपटीटर है, वो है अनुपमा रसायन, इसका भी आईपीओ अभी लिस्ट हुआ है कुछ टाइम पहले ही। ये भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते क्योंकि कंपनी का जो प्राइस बैंड था वो ओवर वैल्यूड रखा गया था, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। बट होता है कभी कभी आईपीओ अच्छे प्राइस पे भी होते हैं, कभी कभी ओवर वैल्यूड भी होते हैं, कभी कभी अंडर वैल्यूड भी मिल जाते हैं, डिपेंड करता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं। तो आप इनको बेस्ट एक्सपोर्ट का अवार्ड मिला है, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया था, जो कि 2018 में दिया गया था। एस एसएमई एंड लाइट 50 जूरी राउंड के विनर्स भी हैं ये लोग, जो आईसीआईसी बैंक ने कंडक्ट किया था। बेस्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का भी अवार्ड मिला इन्हें 2016-17 में, जहाँ तक। और भी 2-3 अवार्ड्स और इस तरह के काफ़ी अवार्ड्स इनको मिले हैं, क्योंकि कंपनी को अगर अब हम बात करते हैं तो कंपनी हर तरह से हर पैरामीटर पे आप पाएंगे कि बहुत ही अच्छी है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अब इसके फाइनेंशियल ट्रेंड, जो कि सबसे ज़रूरी है एक आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको पता रहना चाहिए कि वो आईपीओ किस तरह से परफॉर्म करेगा, उस क्योंकि कंपनी की जो पिछली परफॉर्मेंस है उसी के बेस्ड पे ही उनका आईपीओ भी परफॉर्म करता है। जबकि हम लोग बात करेंगे इनके फाइनेंशियल पैरामीटर्स की, तो हम लोग बात करेंगे 2018 से। 2018 में जो इनके एसेट्स थे वो थे 236 करोड़ के, जो कि नेक्स्ट ईयर बढ़ के 2019 में बढ़ गए हो गए हैं 327 करोड़ के। फिर 31 मार्च 2020 में आप देख सकते हैं इनके जो टोटल एसेट्स हैं वो बढ़ के हो गए हैं 429 करोड़ के। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें अभी जो 9 मंथ्स, जो लास्ट 9 मंथ्स रिपोर्ट करें हैं इन्होंने 31 दिसंबर 2020 के जो थर्ड क्वार्टर में तक, टोटल जो एसेट्स हैं वो 571 करोड़ के हो चुके हैं। जहाँ तक हम लोग इनके बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू आप देखेंगे इनका रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। जब हम लोग बात करेंगे 2018 की, तब इनका जो
टोटल रेवेन्यू था वो 247 करोड़ था, जो कि बढ़ के नेक्स्ट ईयर हो गया 404 करोड़, जो उससे नेक्स्ट ईयर बढ़ के हो गया है 2020 में 430 करोड़। और अभी जो 9 मंथ्स हैं ये ऑलरेडी 398 करोड़ पे हैं। तो मुझे लगता है कि जो लास्ट क्वार्टर अगर ये लोग रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे तो होपफुली इनका जो, मेरे ख्याल से इन्होंने टारगेट्स को बीट कर दिया है, जो पिछले साल से था उससे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ जो है पैट। कंपनी का जो पैट है वही बहुत मैटर करता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो हम लोग बात करेंगे 2018 की। 2018 में इन्होंने जो पैट किया था वो किया था 48 करोड़ का, जो कि नेक्स्ट ईयर इन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर लिया 97 करोड़, और जो कि 2020 में बढ़ के हो गया 139 करोड़, अप्रॉक्सीमेट 140 आप कह सकते हो। और अभी जो 9 मंथ्स थे इनमें इन्होंने ऑलरेडी 45 करोड़ इन्होंने कर लिया है। तो अभी लास्ट क्वार्टर भी बाकी है, तो होपफुली अराउंड 160 करोड़ के आसपास, 165 करोड़ के आसपास इनका जो है टोटल पैट है, अगर ईयरली अगर होगा। जो अभी रिसेंटली इन्होंने शायद डिक्लेयर नहीं किया है, जैसे ही डिक्लेयर करेंगे तो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में भी। अब हम लोग बात करते हैं ईपीएस की, जो कि बहुत ज़रूरी पैरामीटर है जब आप एक आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। तो अब इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे कि इनका जो 2018 में जो ईपीएस था वो 4.60 था। नेक्स्ट ईयर इनका बढ़ के हो गया 2019 में जो ईपीएस बढ़ के 9.19 हो गया, और 2020 में ये हो गया 13.15। और अब भी 9 मंथ्स की जो बात करेंगे हम लोग वो हो गया 13.68। तो आप ग्रोथ देख रहे हैं किस तरह की ग्रोथ हो रही है कंपनी में। मुझे लगता है हर पैरामीटर्स पे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आईपीओ जो है सुपर हिट रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं इशू के बारे में, जो इन्होंने फाइल किया था 6 अप्रैल 2021 को। तो इसमें जो टोटल इन्होंने फाइल किया था वो अप्रॉक्सीमेटली 1400 करोड़ ये लोग रेज करना चाह रहे हैं, और जिसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। टोटली ये जो है ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल रहेगा। जो प्रमोटर्स हैं वो अपना हिस्सा बेच रहे हैं। जो कि बात करें अप्रूवल की, तो इन्हें अप्रूवल मिला था लास्ट मंथ मई में। और हम लोग बात करेंगे इनके बेसिस, किस बेसिस पे ये लोग ऑफ़र लेके आए हैं, जिस बेस पे इन्होंने ये मीन्स रखा है कि हम लोग सेल करना चाहते हैं, क्या इनकी एडवांटेजेस हैं। जो इनका मेन एडवांटेज है वो इनकी मेजर प्रोसेस, जो इनोवेशन, जिस तरह की इनोवेशन ये लोग लेके आए हैं इस इंडस्ट्री में, मुझे नहीं लगता किसी और कंपनी ने ऐसा कुछ भी किया होगा पहले। और जहाँ तक बात करते हैं, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मेकर्स हैं फैसिलिटी इंपोर्ट स्पेशलिटी केमिकल यूटिलाइजेशन इन वाइल्ड रेंज ऑफ इंडस्ट्री एंड ग्राफिकल, रिजल्टिंग इन ए रिस्क फ्री। जो बिजनेस मॉडल है वो टोटली रिस्क फ्री है। हर तरह से आप कुछ भी किसी भी पैरामीटर पे अगर देखेंगे तो टोटली रिस्क फ्री है। और इनकी जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो बुबा साहब अशोक साहब हैं, उनके बारे में तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। और इनके जो एक प्रोफेसर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं इनकी मैनेजमेंट में, जिनका नाम है इस केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ही ऊपर लिया जाता है। और जो इनकी रिलेशनशिप है इनके कस्टमर्स के साथ वो लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मेजरली आप जो आप इनके कस्टमर्स अगर आप देखेंगे इनकी वेबसाइट पे जाकर, तो आपको समझ में आया किस तरह के लोगों के साथ कौन इनके क्लाइंट्स हैं, मेजर क्लाइंट्स हैं। जबकि इनके प्लांट के बारे में बात करें, वो मोस्टली ऑटोमेटिक मोड पे है। हर तरह से इनोवेशन, सेफ्टी, हेल्थ, हर तरह से वो उस पैरामीटर्स पे आप उसको A1 ही पाएंगे। और जहाँ तक बात करते हैं बैलेंस शीट, वो तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। बैलेंस शीट के में तो कोई डाउट ही नहीं है किसी भी तरह का, कि आपको कोई भी डाउट हो बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट के बाद अब बात करते हैं हम लोग, जो मेन मुद्दा है वो है आईपीओ की डिटेल्स में सबसे पहले ओपनिंग डेट जो मैटर करती है कि किस दिन आईपीओ ओपन हो रहा है, तो वो है 7 जुलाई को ओपन होगा। 9 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। टोटली जो फेस वैल्यू है शेयर की वो एक रुपये के रखी गई है। प्राइस बैंड अभी अनाउंस नहीं हुआ, शायद से कल जब भी अनाउंस होगा तो मैं एक और वीडियो ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। इशू साइज़ वही 1400 करोड़ है, फ्रेश इशू कोई है नहीं। और जहाँ तक बात करने वाले हम लोग, अब बात करेंगे इनके अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट जो है वो 14 को होगा। एक्चुअली ये वाला आईपीओ और जो जीआर इंफ्रा का आईपीओ है, दोनों की डेट्स ऑलमोस्ट सेम है।
मुझे लगता है, बट दोनों में जहाँ तक आप चूज़ करने की बात करें तो आपको मुझे लगता है कि क्लीन एनर्जी साइज IPO कहीं बेटर है GR इंफ्रा से। और इसकी जो शेयर आपको क्रेडिट होंगे वो होंगे 16 तारीख को, और जो लिस्टिंग है वो होपफुली 19 जुलाई को होगी। अब बात करते हैं हम बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की, किस तरह से इन्होंने डिवाइड किया है अपने शेयर्स को। तो मेजरली इसमें एडवांटेज ये है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने 50% दिया है, HNIs को 15% दिया है, और रिटेल को बहुत अच्छा मौका है कि उन्हें 35% रखा है। मोस्टली आप देखते होगी जिनमें 10% रहता है उनमें मोस्टली अलॉटमेंट लगता भी नहीं है, फिर फ़ायदा भी नहीं होता, फिर इंसान डिमोटिवेट होता है उस IPO को देख के। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है कि 35% उन्होंने रखा हुआ है। इसकी जो अलॉटमेंट है वो आपको वो लिंक्स आपको मैं भेज दूंगा, लिंक्स में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप चेक कर पाएंगे। जहाँ तक बात करें हम लोग इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जो अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 320 चल रहा है। होपफुली ये बढ़ेगा, क्योंकि एक्चुअली अभी क्या है, अभी प्रॉपर प्राइस बैंड नहीं आया है। जैसे प्राइस बैंड आएगा तो हम लोग इसको रिव्यू करेंगे कि और मेरी वेबसाइट पे प्रॉफिट मास्ट पे जाके आप इसे बाहर इसको मैं चेंज कर दूंगा जैसे ही डेली अपडेट्स होती हैं। अभी तो ये ऐसे रखा हुआ है क्योंकि एक्चुअली अभी ये प्राइस बैंड नहीं है। जैसे ही प्राइस बैंड आएगा मैं इसको प्रॉपर कर देता हूँ, उसके बाद आप डेली के अपडेट्स देखते हैं कि डेली क्या फ्लो चल रहा है, किस तरह से ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो आप चेक कर सकते हो। अभी जो इसका फर्स्ट लुक है वो उसमें हर पैरामीटर्स पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, किसी भी तरीके से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है IPO में। बट देखते हैं आगे चल के किस तरह से ये होता है और किस तरह से इसके बारे में मार्केट में न्यूज़ आती हैं, उस तरह से मैं रिव्यू को भी अपडेट करता हूँ। रिव्यू भी आप चेक कर सकते हैं। जहाँ तक हम बात करें इसके रिव्यू की, तो किसी ने अभी ब्रोकरेज ने किसी ने भी रिव्यू अभी करा नहीं है। सब्सक्रिप्शन जैसे जैसे आता है मैं पहले पहले अपडेट करता हूँ। अब एक सबसे ज़रूरी चीज़, इसके पीयर कंपैरिजन। अब हम लोग बात करेंगे किस किस से इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो विनाती ऑर्गेनिक्स जो जिसका P अभी 43 के आसपास है, फाइन ऑर्गेनिक्स का 41 के आसपास है, अतुल लिमिटेड 31, कैल्फिन फाइन 54, SRF 29, नवीन फ्लोरिन 30, PI इंडस्ट्री 69। PI इंडस्ट्री सबसे मेजर कंपनी है जिसको मीन्स आप इस तरह से जान सकते हैं कि वही लीडर है। प्रमोटर्स की बात करें तो अशोक बूब जो हैं वो मेन प्रमोटर्स हैं। सिद्धार्थ, इनके इंटरव्यूज़ काफ़ी हैं, आप अगर चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अभी तो शायद उन्होंने डिलीट कर दिए, रीज़न मेरे को आई डोंट नो, बट इनके बहुत सारे पहले इनके वीडियोस भी पड़े हुए थे। तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो 49% है। DRHP अगर आपको चाहिए तो आप वेबसाइट से जाके ले सकते हैं। इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको आइडिया होना चाहिए। महाराष्ट्र की कंपनी है बेसिकली, और इसका जो रजिस्ट्रार है वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन मेजरली IPOs में रहता है, और लीड मैनेजर्स जो हैं वो JM फाइनेंशियल्स है, एक्सिस बैंक है, कोटक, वेल नोन, एवरीथिंग इज़ वेल नोन। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, जब तक मैं इसके प्राइस बैंड आने के बाद एक और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक इट, शेयर इट, और चैनल पे आपको अपडेट्स आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।